मैं हूँ रश्मि चौधरी एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज। यहाँ हम कवर करेंगे नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की फिफ्थ एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है। इस किताब को हम थॉरली रीड करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाएंगे भी, और साथ ही यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में एक वीडियो 30 से 35 मिनट्स की होगी, बट इफेक्टिव होगी। 40 से 45 लेक्चर्स में पूरी किताब कवर हो जाएगी। अगर आपने ये सीरीज 3 से 4 बार देख ली तो बिल्कुल ये किताब आपके दिमाग में छप जाएगी एंड योर एक्यूरेसी विल डेफिनेटली इंक्रीज। ऑल्सो आपका रिवीजन काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज पूरी फॉलो करें। आपको बस अपने पास ये किताब रख कर मुझे सुनना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल घटना सूत्र। यहाँ हम कवर कर रहे हैं नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की फिफ्थ एडिशन की किताब जो कि लेटेस्ट एडिशन है। और चैप्टर 19 विच इज अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो हम कवर कर रहे हैं। और हमने बुद्धिज्म कंप्लीट कर लिया था, जैनिज्म का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्धमान महावीर। In around 540 BC, Prince Vardhaman was born at कुंडलग्राम in वैशाली in बिहार। अब इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि वर्धमान महावीर का या फिर महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडलग्राम में हुआ था एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी 1997, 2005 एंड 2011 सब में। किससे? टू किंग सिद्धार्थ एंड क्वीन त्रिशाला who ruled over the Natrika clan. After the age of 30, he went through a moving journey and left his home to live the life of an ascetic. According to Jain holy books, on the 10th day of Vaishakha, he reached the town of Pava near Patna, where he found the truth of life, that is Kevalya, at the age of 42. He delivered his first sermon at Pava. A symbol was associated with every Tirthankar, and Mahavira's symbol was a lion. तो यहाँ पे हमने symbols की बात नहीं की थी। तो हर एक तीर्थंकर के साथ एक सिंबल एसोसिएटेड रहता है। तो महावीर के साथ लायन, पार्श्वनाथ के साथ स्नेक और आदिनाथ के साथ बुल, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो आपको याद रखने हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2021 में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। He was given the title Mahavira or Great Hero. Some of the other titles given to him are Jain or Jitendriya, that is one who conquers all his senses, and Nirgrantha, or the one who is free from all bonds. He passed away at the age of 72 in 468 BC at Pavapuri in Bihar. Again, an important question कि यहाँ कौन सी जगह पे इनकी डेथ हुई थी। ये बीपीएससी 2001 एंड यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। Disciples of Mahavira, according to Jain scriptures, Mahavira held Samavasarana, a preaching pavilion to spread his knowledge among the common people. His first Samavasarana was not successful, and he held a second one at the city of Pava in the garden of Mahasena. Here, his words of wisdom resonated with the masses, and 11 Brahmins close to embrace his preaching and convert to chose to embrace his preaching and convert to Jainism. These 11 Brahmins were Achal Bhadra, Agni Bhuti, Akampita, Indra Bhuti, Mandikata, Marya the Putra, Mitrarya, Prabhasa, Sudharma, Vayabhuti, and Vyakta. They became his disciples or Gandhars. Lord Mahavira imparted the Tripada knowledge, three pronouncements: Upaniva, emergence; Vegameva, destruction; and Dhuveva, permanence, to his chief disciples. अब 3 जैन काउंसिल्स हुए थे, जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़े थे वैसे ही फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था। तो हेमचंद्र Parishishta contains detailed information about the council. Jainism was split into two sects following the first Jain council held around 300 BC.
The sects are Shwetambar and Digambar. In this council, Mahavir's teachings got divided into 12 angas. अब ये नंबर इज इम्पोर्टेंट, कितने अंग से है? 12 अंग है। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में पूछा गया है, तो प्लीज नोट दिस डाउन, बी केयरफुल। समवय अंगा, ठीक है। नात्र धर्मा का कथा, अ, अंतक दशा, अंतक दशा, व्याख्या, प्रजानप्ति और भगवती सूत्रा। नेक्स्ट है सूत्रक तंगा, अनुत्तर रौ पापाति कदा दशा, उपासक दशा, विपाकस्त्रुआ कस्तुता, दस दस्ती वादा, अकरंग सूत्र, प्राश्नव्यकरणानि और स्थानंग, ठीक है। इट वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र इन द 3rd century BC। अब इसका लोकेशन पूछा गया है बार बार एग्जाम में कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, तो इट वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। एंड यूके पीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? स्थूलभद्रा ने, ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेकंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट 2 places at the same time. It took place at both Vallabhi in Gujarat, the location is important, and Mathura in Uttar Pradesh. The main objective of this council was to continue the compilation of the sacred text. It was held around 512 AD. The timeline is also important. Devaradhi Shama Ramana was the president of the Vallabhi Council. Final compilation of the 12 Angas and 12 Upangas were carried out. Third Jan Council. The Vallabhi Council too is known as the Third Jan Council. The monks of the Shwetambar sect joined this council in Vallabhi. The primary objective of this council was to minimize the number of writings in religious books, agamas. I'm so sorry. It was attended by more than 500 Jain acharyas. अब पढ़ते हैं जैन टीचिंग्स एंड फिलोसफी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बार बार आए हैं एग्जाम में, और आपको ध्यान देना जरूरी है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो महावीर हैज taught the right path और धर्म and stressed on renunciation of the world, strict asceticism and moral cultivation. The Jainas are morally bound by their religion to live in such a way that would not harm any being. Mahavira did not believe in Vedic principles. He never believed in the existence of God. Mahavira said that the universe is a product of natural phenomenon of cause and effect. He always believed in karma and transmigration of the soul. In the opinion of Mahavira, the body dies but the soul remains alive. वन हैज टू सफर फॉर वंस कर्मा। अब ये जो क्वेश्चन है कि कर्मा की वजह से सफरिंग होती है, ये क्वेश्चन सीएससी 2013 में पूछा गया एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड में। ये सही है, ये गलत स्टेटमेंट? तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Jainism believed in equality but did not reject the caste system, unlike Buddhism. Starvation, nudity, and self mortification are forms of asceticism. Uh, According to Jainism, the universe functions through the interaction of living and non-living entities. The non-living entities are either akasa, medium of motion, dharma, medium of rest, adharma, time, kal, and matter, udgal. Souls are not only the property of animals and plant life, but also of entities such as stones, rocks, running water, and many other natural objects not looked upon as living by other sex. बेसिकली ये चाह रहे हैं कि सोल सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है। और ये क्वेश्चन सीएससी 2013 एंड सीएससी 2023 सब में पूछा गया है। एंड सिंपली ये पूछा गया है कि क्या ये 2023 में तो सिंपली ये पूछा गया है कि क्या ये जैनिज्म से रिलेटेड, किस धर्म से ये रिलेटेड है। तो आपको सोल का कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग आपको जैनिज्म में ही मिलेगा, तो इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। एक और स्टेटमेंट था जो कि मैंने सोचा लिख देना चाहिए। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनाइलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस फिनेंस। मतलब अपने आप को एक तरह से मतलब अपने आप को एक सॉरी फील करवाकर हम अपने कर्मा को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीएससी 2013 का क्वेश्चन है, प्लीज बी केयरफुल।
ये आ सकते हैं एग्जाम्स में, आएंगे ही, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Anikantvad is a fundamental doctrine of Jainism that emphasizes that the ultimate truth and reality is complex and has multiple aspects. Hence, there exists non-absolutism, which means that no single specific statement can describe the nature of existence and the absolute truth. अब ये अनिकांतवाद जो प्रिंसिपल है जाना का, डॉक्ट्रिन है एक तरह से जैनिज्म का, वो सीएसई 2009 में आ चुका है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2021 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 में एंड जेपीएससी 2011 में. ऑल्सो एक और डॉक्ट्रिन है विच इज कॉल्ड स्यादवाद. इसके बारे में भी क्वेश्चन यूके पीसीएस 2005 एंड छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है. तो दिस शुड बी नोटेड डाउन हियर, प्लीज डू सो. They believe that through the three jewels, fold path of right belief, samyak darshan, right knowledge, samyak gyan, and right conduct, samyak charitra, one can get rid of bad karma and also pull themselves out of the cycle of rebirth and achieve salvation. अब ये तीन जूल्स के बारे में जो क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस 2004 में आया हुआ है. प्लीज नोट दिस डाउन. One can get rid of bad karma and also pull themselves out of the cycle of rebirth and achieve salvation. These three jewels or gems of Jainism are called Ratna Raya. Ratna Raya. ये टर्म भी पूछा जा सकता है कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है इसको. Jainas need to follow these five constraints in life: ahimsa, non-violence; satya, truthfulness; asteya, non-stealing; aparigraha, non-acquisition; brahmacharya, chaste life. The fifth tenet was propounded by Mahavira. A sectarian list of following the eight auspicious symbols, Ashtamangala under Jainism, especially in the Shwetambar tradition, is given below. पढ़ते हैं एक एक करके. Swastik, it signifies peace and well-being of humans. Nandavarta, it is a large swastik with 9 end points. Bhadrasana, a throne which is said to be sanctified by the Jainas' feet. Srivatsa, endless knot, a mark which is manifested on the chest of a Tirthankar image and signifies his pure soul. Pure soul. Darpan, the mirror which reflects the inner self. Meena Yugala, a fish couple which signifies the conquest over sexual urges. Vardhamanaka, a shallow dish used as a lamp to show the increase in wealth, fame, merit. Kalasha, a pot filled with pure water signifying uh, water. ठीक है. The symbol of a hand with a wheel on the palm symbolizes ahimsa in Jainism. The word ahimsa is written in the center of the wheel. तो ये आप symbol देख सकते हैं, इसी की बात हो रही है यहाँ पे. Nandavarta क्या है? It is one of the eight auspicious symbols of the Shwetambar sect under Jainism. It is an Ashtamangal which is used for worship. The symbol has four arms with compulsory nine corner turns. The symbol is also associated with 18 तीर्थंकर अरनाथ. ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में. अब दो मेजर स्कूल्स जो हैं जो डिवाइड हुए थे फर्स्ट जैन काउंसिल में, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो जैनिज्म हैज टू मेजर एंशिएंट सब ट्रेडिशंस. दिगंबर्स सब सेक्ट्स इंक्लूड मूला संघ, ओरिजिनल कम्युनिटी, थेरापंथी, थेरनपंथी, and Theran Pathi and Vispanthi, modern communities. Shwetambaras subsects include Sthana Kavasi and Murti Pujak. There are several other smaller sub-traditions that emerged in the second millennium AD. Digambar school की अगर हम बात करें तो monks of the Digambar tradition do not wear clothes as this sect believes in complete nudity. ठीक है, important चीज है ये note करना. Female monks wear unstitched plain white saris and are called arikas. The Digambaras follow all five constraints: ahimsa, satya, asteya, aparigraha, and brahmacharya as per the teachings of Mahavira, unlike Shwetambaras. Bhadrabahu was an exponent of the Digambar sect and moved to Karnataka along with his disciples after predicting a long famine.
अब देखिए वज्रबाहु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इनका रिलेशन किस धर्म से है, तो जैनिज्म से है। और यूपी आरओ स्लैश एआरओ 2017 का ये क्वेश्चन है, तो दिस शुड बी नोटेड केयरफुली। द earliest record of Digambar beliefs in is contained in the Prakrit Sutta Pahuda of Kunda Kunda, ठीक है। Digambar Jains believed that women cannot be Tirthankaras and that Malli was a man. Monasticism rules are more rigid under the Digambar school. अब हम बात करेंगे श्वेतांबर स्कूल की। तो द श्वेतांबर फॉलो द प्रीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ, दैट इज दे बिलीव इन ओनली फोर restraints एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य टू बी फॉलोड टू अटेन कैवल्य। अब देखिए कैवल्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्लीट इंटेलेक्ट किसे कहते हैं इनमें से, तो कैवल्य एक ऑप्शन था। सीएससी 1993 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दिस शुड बी नोटेड हियर ताकि आपको याद रहे कि ये टर्म्स आ सकते हैं एग्जाम में। द श्वेतांबर बिलीव दैट 23rd and 24th Tirthankars did not marry, unlike as thought by Digambar sect. Sulabhadra was a great exponent of the school and stayed in Magadha unlike Bhadrabahu who went to Karnataka. स्तूलभद्र एक फाउंडर थे इस सेक्ट के, ये माना जाता है। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 1999 का ये क्वेश्चन भी है। The monks of the Shwetambar school can have simple white clothing, a begging bowl, a brush to remove insects from their path, books and writing material with them. They believe that Thankars can be men or women and say that Malli began her life as a princess. Shwetambar tradition of Jainism indicates five eternal substances in existence: soul jiva, matter pudgal, space akash, motion dharma, and rest adharma. Unlike the Digambars, which added the sixth eternal substance time, Kal. ठीक है। Siddha Chakra, a popular yantra or a mystical diagram used for worship in Jainism. It is termed as Navapada in Shwetambar tradition and Navapada in the Digambar, Navadevta in the Digambar tradition. तो ये terms आप याद रखें, Navapada in Shwetambar and Navadevta in Digambar। ठीक है। सब सेक्स की अगर हम बात करें तो अगर दिगंबर स्कूल में दो सब सेक्स मिलते हैं हमें, मूल संघ और विस्पंथी, थेरापंथी एंड थेरन पंथी। ठीक है। तो मूल संघ क्या है? ओरिजिनल कम्युनिटी। विस्पंथी, थेरापंथी और थेरन पंथी आर द मॉडर्न कम्युनिटीज। अब डिफरेंस देखते हैं। तो थेरापंथी वर्सेस विस्पंथी अगर हम देखें तो दिगंबर थेरापंथीज वर्शिप द आइडल्स with Ashtadravya, just like the Vishpanthis, but replace flour and fruits with dry substitutes. The Vispanthis worship Tirthankars as well as Yaksha and Yakshini, like Bhairava and Kshetrapala. Their religious practices include arti and offerings of flowers, fruits, and prasad. Bhattarakas are their dharma gurus and are concentrated in Rajasthan and Gujarat. On the other hand, the Digambar Therapanthi sect opposes Bhattarakas and worship only Tirthankaras. ठीक है। नेक्स्ट है श्वेतांबर स्कूल। इट्स थ्री सबसेक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले तो तीन कौन कौन से सेक्ट है? तो स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, डेरावासी एंड थेरापंथी। अब स्थानकवासी जो है इनका रिलेशन किससे है? जैनिज्म से है। ये क्वेश्चन सीएससी 2018 का है और एक लाइन में पूछा गया था, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। They believe in praying to saints rather than to an idol in a temple. The saints wear a mohapati near their mouths to cover it, unlike मूर्ति पूजकास। कवर क्यों करते हैं? ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा लिविंग उनके मुंह में ना चला जाए जिसकी वजह से उनको हार्म पहुंचे, क्योंकि बोला गया है जैनिज्म में कि बिल्कुल किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी हार्म नहीं पहुंचाना है। मूर्ति पूजक, डेरावासी, they keep idols of the Tirthankaras at their temples and worship them, and saints do not wear a muhapatti. Therapanthi, they pray to saints rather than to an idol in a temple like Sthanikvasi. Therapanthi saints also wear a muhapatti near their mouth to cover it. Some major royal patrons of Jainism कौन कौन से हैं? Some major royal patrons of Jainism are Bimbisara,
अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, Harshvardhan, Kharavela from North India, and Kadamba dynasty, Ganga dynasty, Amogh Varsha, Kumarpala, Chalukyan dynasty from South India. Some important Jain आचार्य इसकी अगर हम बात करें तो they are आचार्य ज्ञान सागर, आचार्य समांता भद्र, ऑथर ऑफ द रत्न करंड, सावाकाचार्य, अपता मीमांसा, स्वयं भूस्त्रोत, अकलंक, नेमिचंद्र, सिद्धांत चक्रवर्ती, ऑथर ऑफ गोमतसारा, यतिर्व सभा, ऑथर ऑफ तिलोया पन्नाती प्रभाचंद्र, वीरासेना, पूज्यपाद, अपराजिता, आर्यनंदी, गणेश प्रसाद वर्णी, जाम्बो विजय, कुमुदेंदु, मालाटुंगा, composer of Bhaktamara Strota, Shanti Sagar, Adi Kavi Pampa, poet of the three gems of Kannada literature among Digambar ascetics. Somadev Suri, Vallabh Suri, Mahopadhyay, uh, Vijayaji, Ramchandra Suri, Anand Rishi Ji Maharaj, Stolabhadra, Bhikshu, creator of Therapanthi sect of Jainism, Vijayananda Suri, Haribhadra, Hemachandra, Hira Vijaya, Acharya Vijay Vallabh Suri, Acharya Vimal Sagar, among Shwetambar ascetics. सॉरी अगर किसी की नाम के प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हुई हो तो, क्योंकि थोड़े टफ तो हैं, बट प्लीज डील विथ इट, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें इसमें बस नाम में. पॉपुलर प्रैक्टिसेस अंडर जैनिज्म, साली खाना, it is a religious practice of voluntary fasting to death by gradually reducing the intake of food and liquids. It is not considered as a suicide by Jain scholars because it is not an act of passion, nor does it deploy poisons or weapons. It can be performed by both Jain ascetics and householders. In 2015, the Rajasthan High Court banned the practice considering it suicide. Later the year, the Supreme Court of India stayed the decision of Rajasthan High Court and lifted the ban of Salekhana. Uh, Pratikramana. It is a process during which the Jains repent for their sins in their daily life and remind themselves not to repeat them. The five types of Parikramana include Devasi, Rai, Pakhi, Chaumasi, Samvatsari. Samvatsari. Jan flag. The Jan flag has five colors, namely red, yellow, white, green, and dark blue. These five colors represent Paramesti, that is the fivefold hierarchy of religious authorities under Jainism. All 24 Tirthankaras are associated with one of the colors. So, white represents Arihant, one who attained Keval Jnana. Red represents Siddha, soul that has attained salvation and truth. Yellow represents Acharya, master of adepts. Green represents Upadhyay, those who teach scriptures to monks. Dark blue represents Sadhu, monks. Swastik in the middle of the flag represents the embodiment of the soul in either of the four forms, in deities, in human beings, in animals, birds, insects, plants, and in beings from hell. The escalation of or degradation of the soul among these four forms depend on karma. The purpose of the soul is to be liberated from these four forms slash stages and become an arihant or siddh eventually. The three dots above the swastik represent the Ratnatraya or three jewels of Jainism, right faith, right knowledge, and right conduct. The curve above the three dots denote Siddhashila, that is an eternal place situated at the top of the universe where Arihants and Siddhas reside. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सिंबल को, इस फ्लैग को रिप्रेजेंट पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो मीनिंग भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. प्लीज बी केयरफुल. आगे पढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ब्रीफ कंपैरिजन. सिमिलैरिटीज क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच? तो दे बोथ रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, और ये क्वेश्चन सीएसई 2012 में पूछा गया है.
but emphasize renunciation and human effort as the means of obtaining salvation and both establish monastic order for both men and women. अब देखिए एक और स्टेटमेंट था डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स ये भी 2012 का क्वेश्चन है सीएससी का both were inspired by the philosophy of the Upanishads that is the ultimate goal of life is salvation. Differences क्या क्या है तो Jainism recognizes the existence of God while Buddhism does not. Jainism does not condemn the Varna system while Buddhism does. Jainism believes in the transmigration of the soul, that is reincarnation, while Buddhism does not and rejects the concept of the existence of the soul. आत्मा का ही existence reject कर देते हैं. Buddhism prescribes a middle path while Jainism advocates its follower to live a life of complete austerity. ठीक है तो यहाँ इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बुद्धिज्म जैनिज्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट इंडियन लिटरेचर चैप्टर 20 इंडियन लिटरेचर Introduction. The word literature has been derived from the Latin word literatura, which means writing formed with letters. It refers to any form of writing that has some literary merit. It is classified broadly into fiction and non-fiction. Further classifications are made between poetry and prose. Within these broad categories, distinctions can be made between novels, short stories, drama, novella, and so forth. Some of the popular literature from Greco-Roman times has been epics, which were transmitted orally and later compiled in the written form with the development of complex languages. ठीक है आगे बढ़ते हैं The distribution and dissemination of language took a major step ahead in the 18th century with the development of print technology, which led more and more people to read and appreciate literature. Currently, electronic literature has taken center stage, and far more people read through this medium. Difference between didactic and narrative text पढ़ते हैं type of text didactic में it is also known as directive text as it tries to influence the reasoning thinking and conduct of readers narrative में this text provides all the essential information about the topic so that whatever is discussed in the narration is explained or makes sense to the reader objective the writer intends to persuade coax and compel the readers into thinking in a particular way. The writer intends to enhance and sustain the interest and inquisitiveness of readers in the topic. Commonly used for it is used usually used for writing about political or moral issues, specifically in sermons and religious treatises. Didactic में and narrative में it is most common type of prose and is used mostly in story writing and novels. ठीक है In India, four major speech groups exist that is, Austric, Dravidian, Sino-Tibetan, and Indo-European. The following discussion focuses on the literature of Sanskrit, the oldest Indo-European language of Indian subcontinent. तो लिटरेचर इन एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर डिफाइंस द कॉमन परसेप्शन that it is confined to sacred texts such as Vedas and the Upanishads. There is a lot of literature in Prakrit, which is full of realism and moral values without any religious connotations being attached to it. The most popular set of work from the ancient period are the Vedas, which are sacred texts used in religious rituals as well as in daily situations. But several epics and numerous lyrical works were composed in the major languages of ancient periods such as Sanskrit, uh, Prakrit, Pali, Ardha Magdi, which will also be discussed later. The Vedic literature is broadly divided into two categories known as Shruti and Smriti. ठीक है श्रुति मतलब सुनना ठीक है श्रुति comprises of the sacred text of Hinduism that is Vedas, Brahmanas, Arankyas, and Upanishads and Smriti, meaning which is that which is remembered is the collection of post-Vedic classical Sanskrit literature. It comprises of Vedang, Smriti, Dharmashastras, Shad Darshan, Puranas, Itihas, उपवेदास एंड महाकाव्यास ठीक है अब वेदा की अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेदास द वेदा इज derived from the root word ved which means to know
The word Veda signifies languages, and the texts are actually about providing mankind knowledge to conduct their entire life on earth and beyond. Vedas is also believed to be Apurushya, मतलब which means not a creation of human. मतलब ये godly text बोला जाता है इसको. भगवान ने लिखा है. The Vedas are written in highly stylized poetic form, and the language is full of symbols and myths. The Vedas were initially handed down orally by generations of Brahmin families, but it is estimated by historians that they were compiled around 1500 to 1000 BC. The Hindu tradition, they in the Hindu tradition, they are considered sacred because they are the divine revelations which were revealed by the gods to guide mankind eternally. They also have larger implications on our lives as they treat the universe and its inhabitants as one big family and preach Vasudhaiv Kutumbakam, matlab the earth is our family, the world is our family. There are four major Vedas: ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में फैक्चुअल बेसिस पे. तो प्लीज रिमेंबर दीज. ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा है. आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल्स में. These were mostly written by Vedic series and poets called rishis who envisioned the cosmic mysteries and wrote them in the front of Sanskrit poetry, in the form of Sanskrit poetry, sorry. All the Vedas or Samhitas give prominence to yagna या फिर यज्ञ sacrifice. ठीक है, the Brahmanas, the Upanishads and the Arankyas accompany each Veda. ठीक है, अब एक एक करके सब वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम नहीं से स्टार्ट करेंगे. वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड वी विल स्टार्ट विद द ऋग वेदा इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप वॉचिंग घटना सूत्र एंड कीप लर्निंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.